अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल वेब स्पाइडर 15। आप देख रहे हैं कि अब हम डीजे स्किल्स 2 बैच 3 ग्राफिक डिज़ाइन की असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट बनाने से पहले हम तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रीड कर लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करेंगे। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में उन्होंने 3 कंपोजिशंस बेस ग्राफिक हमें बनाने को कहा है, जो कि बेसिक इनके डिज़ाइन की 7 जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी हमने शेप्स बनानी है। ठीक है, मतलब उनकी कंपोजिशंस बनानी है। बेसिक शेप सर्कल, आप जो है उन डिज़ाइन के अंदर बेसिक शेप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर। और जो हमने प्रिंसिपल यूज़ करने हैं वो है बैलेंस, एम्फसाइसिस, प्रॉक्सिमिटी, कंट्रास्ट, प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शंस, रिदम एंड रेपिटिशंस। और साइज़ जो है हर डिज़ाइन का बेसिक होना चाहिए, 3.3 इंचज़ मस्ट होना चाहिए, अपर भी हो सकता है। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने स्क्रीनशॉट लेकर उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल पे जो है करना है, और उसके बाद जो है LMS के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। ठीक है, ये तो हो गई थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब उन्होंने नोट भी हमें दिया हुआ है। नोट पे उन्होंने कहा है एज़ यू वांट, यानी कि आप कौन जो भी 3 कंपोजिशंस बनाना चाहते हैं वो बनाएं और फिर सबमिट करवा दें। और ये बनानी अडोबी इलस्ट्रेटर में है। ठीक है, ये नीचे 2 डिज़ाइन हमें एक पैटर्न्स का दिया हुआ है, एक बैलेंस का दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से आप बना सकते हैं। मतलब यही कॉपी नहीं करनी है आपने, उन्होंने आपको जो है वो एक आपके सामने स्केमा बना के दे दिया है कि आप जो है इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। एक बैलेंस का और एक पैटर्न का, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है, उनमें से उन्होंने 2 हमें बना के दिखाए हुए हैं जो कि हमारे सामने है। तो आज हम बनाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में अपनी असाइनमेंट को। एडोबी इलस्ट्रेटर सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लें। तो उन्होंने बहुत अच्छा यूजेज जो है हमें लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो चलते हैं अब हम अपने यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। ये नीचे उन्होंने हमें जो है वो सबमिशन का सारा तरीका बताया हुआ है, तरीक़ेकार बताया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। जी, ये मेरे पास आ गया है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसमें अपना कैनवस क्रिएट करेंगे। फाइल, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम जो है अपना कैनवस क्रिएट करेंगे। ये मेरे पास पहले से ही उसकी यानी कि डायरेक्शन दी हुई है, कितने बाय कितने इंचेस करने हैं, विड्थ कितने करने हैं, हाइट कितनी करनी है। ठीक है, और आपने यानी कि ओरिएंटेशन आपने कंप्यूटर मोड रखनी है या मोबाइल मोड रखनी है। ठीक है, मोबाइल के लिए भी कैनवस यूज़ होते हैं ना इसमें। तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे अपने कैनवस को। ये देखें, ये हमारे पास हमारा कैनवस आ चुका है। बहुत सिंपल और बहुत इजी स्टेप्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करें तो। ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे कलर्स दिए हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से हैं जो RGB कलर जो हैं वो रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये रेक्टेंगुलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम जो है ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने उसका कलर रखा है डार्क ग्रीन। तो कभी हम सॉरी कह रही हूँ, हम इसको वाइट भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है। नीचे भी उन्होंने कलर दिए हुए हैं, अगर आप कलर्स जो भी चेंज करना चाहते हैं। साथ में कलर्स के बाकायदा नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आप नंबर से भी चेंज कर सकते हैं। ये हम इमेज बना रहे हैं कंट्रास्ट की। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास बन रहा है डिज़ाइन का प्रिंसिपल, वो है कंट्रास्ट। अब हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, उसके अंदर एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, और मैंने इसको कोई और कलर देना चाह रही हूँ ताकि वो वाज़िया हो और नज़र आए कि ये कंट्रास्ट की इमेज है। ठीक है, इसकी लेंथ वेट आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं, पोजीशन भी इसकी सेट कर सकते हैं।
ओके, ये देखें, हम यहाँ से इसके कलर जो हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से गाइस आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया था, कुछ मुझसे भी काफ़ी मिस्टेक्स होने के बाद ये वीडियो बनी है। इतनी ज़्यादा आसान तरीके से नहीं बन गई। अब हम ये सेकंड ड्रॉ करेंगे। सेकंड हमारे पास है, सेकंड का भी हमने जो है वो रेक्टेंगुलर में ही ड्रॉ किया है। रेक्टेंगुलर शेप हमने वहीं से ली है और ड्रॉ किया उसको। ड्रॉ करने के बाद अब मैं उसका दूसरा कलर सेट करना चाह रही हूँ, यानी कि जो उसके अंदर मैं देना चाह रही हूँ शेप को, ठीक है। तो वो मैं उसको सेटिंग कर रही हूँ, ये मैं यहीं से करूँगी जी। इसके साथ यानी कि वो बिल्कुल कंट्रास्ट भी देता है कि आप पर्पल के साथ कौन सा कंट्रास्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने इसके अंदर दो और जो हैं रेक्टेंगुलर जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, स्मॉल स्मॉल साइज़ के। ये जहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर जहाँ से सिलेक्ट किए हैं वहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का निशान आ रहा होगा। आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ से और भी शेप्स आ जाएंगी, लाइक स्टार, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, सर्कल, ठीक है। ये इस तरह से हम ये दो और मज़ीद जो हैं वो यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये बैलेंस का इमेज था जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। पहला कंट्रास्ट का था, सेकंड जो था हमारा वो बैलेंस का था। अब हम बनाएंगे रेपिटिशन का, ठीक है। 3 बनानी है ना, उन्होंने कहा था 3 बनानी है, आपने जो मर्ज़ी आप बना सकते हैं, ठीक है। वो शेप्स का जब मैंने आपको बताया कि आप जो है वो राइट माउस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास राउंड रेक्टेंगुलर टूल भी आएगा, जो कि मैंने अपनी सेकंड शेप में यूज़ किया है। इलिप्स टूल भी आएगा, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल एंड फ्लेयर टूल। आप जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट जो इसके अंदर शेप ड्रॉ करूँगी उसके लिए मैं कलर चूज़ कर रही हूँ। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो टू मच डिफ़िकल्ट ही था फर्स्ट टाइम। ये देखे मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प भी ली थी गूगल से। अब कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है, तो जस्ट मैंने वहाँ से देखी थी कि कैसी बनी हुई है, फिर मैंने उनको खुद कॉपी करने की और समझने की कोशिश की, फिर मैंने वहाँ से ड्रॉ किया। और वहीं से मैंने टूल चेंज किया अपना, जाके मैंने चूज़ किया इलिप्स टूल, ठीक है। इलिप्स टूल को मैंने अंदर से ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद कॉपी करके थोड़े से फासले पर इसको रखूँगी, क्योंकि ये रेपिटिशन है। रेपिटिशन में बार बार चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं, ठीक है। ये आपको अलाइनमेंट भी देता है साथ में, ये देखें वही साइज़ की दोबारा से कॉपी हो जाएंगी। आपने जस्ट क्या करना है, आपने वो दरमियान वाली जगह पे अपना कर्सर रखना है और आल्ट जो है वो प्लस करना है, आल्ट दबा के रखना है और जहाँ पर उसको पेस्ट करना है जहाँ के वहाँ पर हम जो है अपना कर्सर छोड़ देंगे और आल्ट के बटन को भी छोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे समझने के लिए बहुत देर लगी थी, क्योंकि आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए हम जो है वहाँ से ही इमेज को कॉपी करेंगे और जहाँ पे रखनी है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने 4 जगह पे इसको कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद एक और शेप ऐड करूँगी, यानी कि बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही हो वो रेपिटिशन में आ जाती है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था ना, ये आपके सामने आ रहे हैं। स्टार टूल, पॉलीगॉन टूल, इलिप्स टूल, रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है।
यहाँ पे मैंने स्टार ऐड करने की कोशिश की और फिर जो कि मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई की है लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा था, बिकॉज़ इसका जो सेंटर पार्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि सेंटर पार्ट से ही हम उसको जो है वो इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। काफ़ी इसके साथ स्ट्रगल करने के बाद ना मैंने इसको छोड़ ही दिया था। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। तो अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और करती तो शायद हो ही जाता, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने दोबारा से इसको कैंसिल किया, अंडू किया इसको। हम यहाँ पे इमेज को अंडू भी कर सकते हैं। मैं दोबारा अपनी कोशिश में भरपूर लगी हुई हूँ, ये किसी तरह एडजस्ट हो जाए, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इससे मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया किया था। तो बाकी चीज़ों ने भी काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट किया था, लेकिन इसने भी काफ़ी ज़्यादा ही वेस्ट किया था। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको अंडू करूँ और मैं कोई और शेप सिलेक्ट करूँ ना। फिर मैंने और शेप सिलेक्ट की यहाँ से, और ये ठीक है। ये इसको ड्रॉ करेंगे स्मॉल रेक्टेंगुलर को। जो सेकंड बैलेंस की इमेज है उसमें मैंने जो यूज़ किया है टूल, वो राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल यूज़ किया मैंने। अब जो है बिल्कुल रेक्टेंगुलर टूल है, ओनली रेक्टेंगुलर टूल है और सर्कल है। सर्कल मीन इलिप्स टूल। सर्कल नहीं होता, वो थोड़ा सा बेज़वी शक्ल का होता है, अंडे की शक्ल का, ठीक है। अब मैं इसको कलर दे लूँगी जो भी मैं चाहती हूँ इसको देना। और फिर जो है कलर सेटिंग में हम जा रहे हैं और ये कलर चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कलर का नंबर याद था एक, मैं इसको डार्क पर्पल ही देना चाह रही थी। ये मैं नंबर एंटर कर रही हूँ कलर का। आप इस तरह से भी कलर्स के नंबर जो हैं, RGB कलर्स के नंबर जो हैं, अगर आपके पास लिस्ट है, अगर आप इतने ही ज़हीन हैं, आपको पता है, तो फिर आप वो एंटर कर सकते हैं। और ये देखें मेरे कलर आ गया था। आई एम सो हैप्पी। और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके आल्ट की के साथ इसको जो है वो वहाँ पर पेस्ट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ये पेस्ट हो गया। सेकंड जगह पे हो गया। मैं इसको करूँगी सर्कल के अगली जगह पे पेस्ट। और ये थोड़ा हिल गया, इसकी सेटिंग पहले कर लेती हूँ। कम ऑन जी, ये तो हो गई। अब दरमियान से इसको पकड़ के सेंटर से ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। जी बिल्कुल सेंटर। देखिए अलाइनमेंट भी वो साथ में देता है। ये सबकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी है। और ये जो है मैं 4th जगह पे भी इसको कर रही हूँ, ठीक है। जी तो ये मेरी इमेज बन गई है कंट्रास्ट की, बैलेंस की, और ये थर्ड वाली बन गई है मेरी रेपिटेशन की। एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो इमेज में, वो भी बनानी है, ठीक है।
और अब हम ये फोर्थ मुझे बहुत आसान लग रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर लिया, उसके बाद मैंने एलिप्स टूल वहाँ से सिलेक्ट किया राइट क्लिक करके, और फिर इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और अब मैं इसको कलर देने की भरपूर कोशिश में ये देखिए साथ में जहाँ पर कलर लिखा हुआ है ना, ये कलर गाइड भी साथ में आते हैं कि आप इसके साथ ये कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने पहले भी ये कलर यूज़ किया था, ठीक है। वो आप लेफ़्ट कॉर्नर पर देखें, लेफ़्ट कॉर्नर पे भी आपको कलर्स के 2 डिब्बे से नज़र आ रहे होंगे, उधर से भी आप अपने प्रीवियस कलर्स जो हैं आपने सिलेक्ट किए हैं वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और मैंने साथ में उसके जो है बिल्कुल ऊपर सर के ऊपर मैंने एक और इलिप्स टूल बना दिए सर्कल का, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट जो है वो लिखूँगी, टेक्स्ट मीन जो मेरी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उनके नेम दूँगी उनको। नेम इसका हम देंगे कंट्रास्ट, यहाँ से हम इसका जो है वो फ़ॉन्ट देख सकते हैं हम कौन सा रखना चाहते हैं, और यहाँ से उसका चेंज करेंगे कितना रखेंगे साइज़। इसकी अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट साइड पे करनी है, दरमियान में करनी है, आई मीन मिड में करनी है, या फिर लेफ़्ट साइडेड, राइट साइडेड। और यहाँ से भी हम उसको सिलेक्ट करके जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट साइज़ और उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने फ़ॉन्ट का कलर रखा है ब्लैक, और यहाँ से मैं उसको साइज़ जो है वो उसका इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि मुझे क्लियरली नज़र आए और ये दरमियान में हो, ठीक है। अब ये सेकंड भी हम लिख लेंगे इस तरह से। सेकंड में हम लिखेंगे बैलेंस। मैं वहाँ से देख रही थी कि उनमें से मैंने कौन कौन सी बनाई हैं असाइनमेंट से। बैलेंस मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी फुल स्क्रीन का, क्योंकि असाइनमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि आपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हमें देने हैं उधर MS वर्ड फाइल में, और फिर सबमिट करवानी है MS वर्ड फाइल LMS पोर्टल में। मैं स्क्रीनशॉट को डेस्कटॉप पर सेव कर लूँगी, और अब मैं अपनी जो है थर्ड इमेज का नेम राइट करूँगी। रेपिटिशन REPE आता है। ओके, मैं इसको सेटिंग करती हूँ अभी। ये इसकी सेटिंग हो रही है। और ये हम फोर्थ इमेज को भी अपना नाम दे देंगे, उसका प्रोपोर्शन इमेज बनाई है हमने ये, ठीक है। तनासुब और यहाँ से एक बार फिर मैं रीड कर रही थी इंस्ट्रक्शन साथ साथ में केयरफुली, ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। और इस तरह हमने इन चारों को नाम दे दिए। चारों को नाम देने के बाद अब मैं सोच रही हूँ इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट अलग-अलग इमेज का भी लेना है हमने,
यानी कि जो हमने अलग-अलग बनाई है, कंट्रास्ट की, बैलेंस की, रेपिटेशन की और प्रोपोर्शन की, इसकी हमने इमेज बनाई है। ये मेरे से और ही जगह हाथ लग जाता है किसी ना किसी टूल पे जाके, तो ये फिर बंद नहीं होता। ये देखिए मेरे काम। अभी तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स काटे हैं बिकॉज़ क्योंकि मुझे जो है ये असाइनमेंट बनाने में बहुत बहुत देर लग गई थी। तकरीबन 2 घंटे तो कहीं नहीं गए थे, लेकिन देखने में ये बहुत आसान थी, ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। मेरे पास ये स्पिनिंग टूल है जो कि हर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में मौजूद होता है। मैं इसका फुल का स्क्रीनशॉट ले लूँगी पूरे कैनवस का। अब मैं इसको सेव कर लूँगी, सेव करूँगी मैं अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि वहाँ से मेनली जो है मैं उठा के अपनी असाइनमेंट इजीली बना लूँगी और बाद में इसको जो है वो मैं अपने फ़ोल्डर में सेव करूँगी। जी, तो मैंने उसकी भी एक ले ली है। दोबारा से हम स्पिनिंग टूल को यूज़ करते हुए कंट्रास्ट की इमेज, जी ये इस तरह से सेव कर लेंगे। मैं इसको नेम दूँगी। आप तसल्ली से आराम से अपनी असाइनमेंट बनाइएगा, इसमें कोई जल्दी नहीं होती, बहुत केयरफुली एंड इजीली बन जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें साथ में सीखने को भी मिलता है। और यही बात है, मुझे इतना टाइम ज़रूर लगा इसको बनाने में, लेकिन मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला इसमें से, बिकॉज़ मैंने पहले एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ नहीं किया हुआ था। मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर पहली बार यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से मैं सबके जो है वो स्क्रीनशॉट ले रही हूँ ताकि मैं अपनी एक गुड असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकूँ। आई थिंक ये प्रोपोर्शन की रह गई है, इसकी भी। जी, तो ये हमारे पास हो गई है सारी। मैं देख रही थी ये एडिट हो रही है, तो ये उसको ऊपर से मैं कट कर दूँ, जो बैलेंस हाफ आ गया है ऊपर से लिखा हुआ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। मैं इसको दोबारा स्पिनिंग टूल को यूज़ करते हुए जो है इसको करूँगी सेव अपने डेस्कटॉप पर। जी, वो कह रहे हैं मेरे पास पहले से इमेज मौजूद है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, आपको मैं और नाम दे देती हूँ कोई। अब जो है मैं अपनी एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को है मैं अपने उधर सेव कर रही हूँ अपने सॉरी अपने फ़ोल्डर में, ताकि मेरे पास जो है ये सेव रहे। जी, तो ये मेरे पास सेव हो चुकी है। ओके, अब मैं इसको करूँगी क्लोज़। जी, तो अब मैं खोलूँगी अपना MS वर्ड का फ़ाइल। MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करूँगी। पहले इसको 2-3 बार रिफ़्रेश कर लूँ। ये मेरे पास बाहर पड़ी हुई है, इसी को ओपन कर लेते हैं। जी, यहाँ से हम इसके न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, तो यहाँ पर मैं जो है लिखूँगी सबमिटेड बाय, यानी कि
सबमिटेड करवाई जाएगी मेरी तरफ से, यानी कि अपना नेम राइट करना है, उसके बाद अपना जीमेल देना है जी। ये मैं राइट कर रही हूँ, आपने साथ साथ में इसकी सेटिंग भी करते जाना है। जीमेल, अच्छा तो मैं ना ये बना रही थी तो, लेकिन मेरी जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई आगे असाइनमेंट की फुली जो मैं बना रही थी ना, तो लेकिन मैंने उसको डाल तो दी है लेकिन पूरी नहीं है। आपको असाइनमेंट जस्ट दिखाई है कि फुली बनी हुई है। मैं ये राइट कर रही थी, दरमियान से आई थिंक हैक हो गया या फिर पता नहीं क्या हुआ है, तो वहाँ से मसला कर गया मेरा रिकॉर्डर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने दोबारा से क्लिप बनाया है कभी बना के, तो मैंने इसको जो है इसके अंदर ऐड किया है। ये तो मैंने रात की बनाई हुई थी और रात की सबमिट करवा दी अपनी असाइनमेंट। लिखेंगे असाइनमेंट, ये देखें मैं लिख रही थी तो साथ में ही ना वहाँ से वो गायब हो गया था अचानक से। ये देखें ये असाइनमेंट मैंने बनाई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, पहले मैंने वहाँ से कॉपी की है, मैं सोल्यूशन लिखा है। सोल्यूशन जो है हमारे पास स्क्रीनशॉट नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट नंबर 2 है, ठीक है। इंसर्ट किया मैंने पिक्चर से जाके, और फिर यहाँ से जो डेस्कटॉप पे मैंने ये पिक्चर सेव की थी आपको पता है, यहाँ से फिर मैंने इसको इंसर्ट करवाई है। फिर इनको साइज़ आपने जितना रखना हो अपने लिहाज से रख सकती हैं। ये स्क्रीनशॉट नंबर 2, स्क्रीनशॉट नंबर 3 कंट्रास्ट का, स्क्रीनशॉट नंबर 4 बैलेंस का, 5 जो है हमारे पास रेपिटेशन का, और जो हमारे पास 6 है वो है प्रोपोर्शन का, ठीक है। इस तरह से जो है असाइनमेंट जो है वो जमा हो चुकी है, सबमिट करवा दी है मैंने कल रात। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर इससे कोई हेल्प मिलती है तो ये एक अच्छा भला अच्छी बात ही है किसी के लिए। तो मेरी वीडियोस नेक्स्ट देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।